मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा मिलता है, चाहे वह इंसान हो या कोई देवी देवता। आज इसका ही एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह उदाहरण माता सीता का है। इसका जिक्र रामायण में किया गया है। आप तो जानते ही होंगे कि माता सीता का परित्याग उनकी गर्भावस्था में श्री राम ने कर दिया था। ऐसा उन्होंने एक धोबी के माता सीता पर दोष लगाने के कारण किया था। लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। आखिर वह धोबी कौन था जिसने माता सीता पर दोष लगाया था? दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है और इन अलग अलग रामायण में कई प्रकार की कथाएं मिलती हैं जो एक दूसरे से अलग है, जिसे कई लोग परिचित नहीं हैं। आज धर्म ज्ञान की बात में इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुराण में लिखी गई इस कहानी से आपको अवगत कराते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी। एक कथा के अनुसार माता सीता जब छोटी थी तो वह अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। इस बगीचे में एक तोते का जोड़ा बैठा हुआ था और आपस में बातें कर रहा था। वह जोड़ा माता सीता और राम के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर कि सीता जी का ध्यान उनकी तरफ गया। मादा तोता नर तोते से कह रही थी कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम जी काफी प्रतापी राजा होंगे। उनसे यहाँ की राजकुमारी सीता का विवाह होगा। जब माता सीता ने मादा तोते के मुख से अपने भविष्य के बारे में सुना दो बहुत आश्चर्यचकित हुई। इसके बाद उन्हें अपने भविष्य के बारे में और जानने की इच्छा हुई और उन्होंने अपनी सखियों की सहायता से दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। और माता सीता ने मादा नर से पूछा कि इतना ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? तब उसने बताया कि इससे पहले वह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहा करते थे, जहां महर्षि वाल्मीकि के द्वारा राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसलिए इसे सुनकर हमें हर चीज याद हो गई है। सीता जी बार बार सवाल करती और दोनों उसका जवाब देते। इसके बाद माता सीता ने दोनों तोतों से कहा कि आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगे और मुझे प्रतिदिन मेरे भविष्य और श्री राम जी के बारे में कहानियां बताओगे, क्योंकि माता सीता को श्री राम जी के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। लेकिन जब दोनों जोड़ों ने यह सुना तो वह घबरा गए और माता सीता से प्रार्थना करने लगे कि मुझे खुले आकाश में छोड़ दीजिए। हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं, हम पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। तब सीता जी ने नर तोते को तो छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को सोने का पिंजरा बनवाकर रख लिया और कहा, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। नर तोता बार बार माता सीता से प्रार्थना करता रहा कि ऐसे समय में आप मादा तोता को छोड़ दीजिए, लेकिन सीता जी नहीं मानी। उस समय कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि जैसे सीता जी स्वार्थी बन गई हैं। आखिर में जब माता सीता नहीं मानी, तब मादा तोते ने क्रोधित होकर के सीता जी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने गर्भावस्था में मुझे मेरे पति से अलग कर दिया, ठीक उसी प्रकार तुम में भी गर्भावस्था में अपने पति से वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके कुछ समय बाद नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए और ऐसा माना जाता है कि कुछ दिन बाद इस तोते ने धोबी के रूप में जन्म लिया और समय आने पर माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद श्री राम ने सीता को गर्भावस्था में त्याग दिया था। मित्रों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और जय सिया राम जरूर लिखिएगा। आपका धन्यवाद।